को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत एक बड़ी रकम खर्च कर रही है, लेकिन पुलवामा के लासीपुरा ब्लॉक में आने वाले आरिमपुरा गांव में 4 साल से खेल का मैदान हुकूमत की अदम तवज्जोही का शिकार है। आज तक आरिमपुरा के इस खेल के मैदान पर किसी किस्म का तामीराती काम अमल में नहीं लाया गया। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा के नजदीक आबाद आरिमपुरा गांव के इस खेल के मैदान की अराजी अब कूड़ेदान में तब्दील हो रही है, जबकि यहाँ के मकामी नौजवानों ने कई बार मुतल्लिका महकमों से गुहार लगाई, लेकिन इसके बाद भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। 8-10 में लिखित दितमत तय बनायो मगर अस फैक्ट्री वाल तंग करवान यह कल तन है यह जमीन सुबह तक गोमुत गिंदने खतर सेक्शन तक मगर संभालने खतर कह गवर्नमेंट मतलब पेमेंट दिवान युत संभाल हेका संभाल 2-3 लट पन्न पोसन पे वुनकन वार्ड तथ मे ग्राउंड बनोत तथ वुनकन करोड़ 1.5 करोड़ दिवान फंडस मगर अस फंडस मिलान ये वुनकन वन तय दमस तान मेहरबानी अस अपील यु कर एडमिनिस्ट्रेटरस ये फंडस मिलान सोन बच्चे हेकन गिंदित मिसाल सुबह शाम गिंदन या दो टूर्नामेंट खोलाओ इतने क्या गिंदत प्रत कह वुनकन आवर पन्ने जगह लड़के आवर गए गिंदस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है आज की डेट में, हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान स्पोर्ट्स में ज़्यादा आए, क्योंकि यहाँ के नौजवानों में बहुत टैलेंट है और हम चाहते हैं कि उनकी जो डिमांड है, जो स्टेडियम की डिमांड है, तो मैं यहाँ के डीसी साहब से इस बारे में बात करूँगा और मैं उसकी नोट्स में ये बात लाऊंगा और हम चाहते हैं कि उनका जो स्टेडियम का मसला है वो पूरा हल हो जाए। गुज़िश्ता दिनों न्यूज़ 18 ने कुपवाड़ा जिले में कूड़ेदान की आदम दस्तयाबी के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट नशर की थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि कुपवाड़ा और हंदवाड़ा कस्बों से निकलने वाले कूड़ा करकट को बस अड्डों और नदी नालों पर डाला जाता है, जिसकी वजह से हर तरफ गंदगी और बदबू फैल जाती है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा सागर ने न्यूज़ 18 की खबर का संजीदा नोटिस लेते हुए मुताल्लिका महकमे के अफसरान और ताजिर अंजुमनों से मीटिंग मुनक्किद की और इसको जल्द से जल्द हल करने की हिदायत दी। अब इसका असर देखने लगा है। ताजिर अंजुमनों ने डिप्टी कमिश्नर सागर के इस रोल की सताइश भी की और साथ ही न्यूज़ 18 की सताइश करते हुए कहा कि न्यूज़ 18 हमेशा अवामी मसाइल की आवाज़ उठाता है और न्यूज़ 18 अवाम और इंतज़ामिया के बीच एक पुल का काम करता है। न्यूज़ 18 ने एक खबर चलाई थी, इसके हवाले से एक खबर चलाई थी और इसका इम्पैक्ट जो है अब हमें लग रहा है। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमें आश्वासन दिया गया, हमें एश्योरेंस दी गई कि इस मसले को विद इन नो टाइम हम हल करेंगे और ये जो कूड़ा करकट जो बस स्टैंड रिगीपुरा में ये डालते हैं या नदी नालों में डालते हैं, एक हफ्ते के बाद आप कहीं पे ऐसा कुछ नहीं पाएंगे और जिसके लिए हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे और भी मसाइल जो है उनका अजाला भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जो हमारी डंपिंग साइट्स का फुकदान है हंदवाड़ा में है, सारा कूड़ा कर बस स्टैंड में पड़ रहा है और कुपवाड़ा में भी सारा कूड़ा कर रगीपुरा के बस स्टैंड में पड़ रहा है और लंगेट में भी ऐसा ही हाल है। पिछले 8 सालों से 10 सालों सरकार वेस्ट मैनेजमेंट के लिए टेंडर्स निकालती है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ वो टेंडर्स क्या निकालते हैं जब तक उनके लिए लैंड आइडेंटिफाई नहीं है। और ये सारा कूड़ा करकट पहले दरिया नालों में लगाते थे, आप हंदवाड़ा में देखो, आप कुपवाड़ा में देखो, और उसके बाद अब अच्छे बस स्टैंड इन्होंने बनाए। अब उन्हीं बस स्टैंडों में जैसे कि 50 कनाल 100 कनाल 50 में डस्ट ये गार्बेज और 50 में शॉपिंग मॉल, और आप देखिए खुद की सारी बीमारी फूटने का इसमें इत्माम है। कितनी कोविड भी था, बाकी बीमारी उठने का। हम आज डी साहब ने हमें बड़ा अच्छा खुश कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले नंबर पे में यहाँ पे जो ये वेस्ट मैनेजमेंट का मामला है, जो ये कूड़ा करकट का मामला है, उन्होंने इमीडिएट वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अफसर कुपवाड़ा को बुलाया और उनको डायरेक्शन दे दिया कि फटाफट, और खुसूसन उन्होंने अपने PS साहब को भी बताया कि तहसीलदार कुपवाड़ा को भी लाइन हाजिर किया जाए और उसको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे इनको ज़मीन इस वक्त घास चरा अवेलेबल है ताकि ये सारा कूड़ा करकट उसमें जा सके। मैं अदा करता हूँ कि हमेशा आप मीडिया, हमेशा आपकी आवाज़ रहती है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ से, चाहे हंदवाड़ा में कोई मसला हो, चाहे लंगेट में कोई मसला हो या कुपवाड़ा में हो, तो आपकी बहुत बढ़िया रोल उसमें रहते हैं। और हमारे दोनों प्रेसिडेंटों ने वहाँ अपनी कोई इशू रखी थी जहाँ के उन्होंने कि यहाँ की डंपिंग की बात हुई थी डी साहब के साथ, और डी साहब ने उनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनका वो अदाला करेंगे और इसका वो ठिकाना लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये लंगे यहाँ से वटाविन में वो जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था लें, लेकिन डी साहब ने उनको बोला कि कुपवाड़ा वालों के बहुत दूर रहेगा, लेकिन हंदवाड़ा और लंगेट और पुलन गांव का जो मार्केट है, चोगल वगैरह,
उनके लिए वो बहुत ठीक रहेगी। डंपिंग साइट न होने की वजह से लोगों को अब इस वक्त तक मुश्किलात का सामना है, लेकिन आज ही डिप्टी कमिश्नर ने इस बारे में भी मीटिंग की। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आज की मीटिंग का ख़ास मुद्दा क्या रहा और अवामी मसाइल का निपटारा किस तरह हो सकता है। हमें सबसे बड़ा मुश्किल जो इस वक्त है वो है कि डंपिंग साइट नहीं है, जिसकी वजह से जो भी कूड़ा करकट निकलता है वो या तो यहाँ के बसड़ों में डाला जाता है या नदी के किनारे डाला जाता है। यानी कि अगर हम बात करें पूरे ज़िले की यही सूरत हाल है, तो इसका निपटारा क्या होगा। मेरी एक हमारे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनके साथ एक मीटिंग थी, तो उसमें ये मुद्दा उठाया गया और मेरी तरफ से मैंने उनको पूछा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हमारे पास क्या मैनेजमेंट है, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो एक जम्मू कश्मीर सरकार की एक प्राथमिकता रही है। हमारे पिछले हालांकि दिनों में कुछ दिनों पहले ही वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के जो टोटल हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसके बारे में एक डिटेल में रिव्यू हुआ, तो उस हवाले से जब ये जाना गया तो आप समझते हैं कि हमारे पास म्यूनसिपल कमेटी तीनों जो है उन्होंने एग्रीगेट करके मुझे लगता है आसपास कहीं एक 20 किलो